गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज 5th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने 4th चैप्टर तक पढ़ा, अभी तक जो है स्टडी किया, उसका क्वेश्चन आंसर भी कर लिया। अब हम लोग आज नया चैप्टर 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो चैप्टर है आपका द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। थोड़ा सा कल जो है इंट्रोडक्शन दिया गया था इस चैप्टर का, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इंट्रोडक्शन कल मैंने दे दिया था इसका, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कोस्टल प्लेन और आइलैंड, और कोस्टल प्लेन और आइलैंड के बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी कल के क्लास में। उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में भी पढ़ा था, और जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो 3 पार्ट है उसके। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ओके। कैन बी डिवाइडेड into 3 पार्ट्स, द गुजरात कोस्ट, द कोंकण कोस्ट और द मालाबार कोस्ट। हम लोगों ने कल इस चीज को पढ़ा था, देखा था। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जिसके 3 पार्ट्स का जिक्र हम लोगों ने कल कर दिया था कि पहला है द गुजरात कोस्ट, द कोंकण कोस्ट and third one is the Malabar coast। ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोगों ने जो है द गुजरात कोस्ट के बारे में पढ़ा था कि कैसे गुजरात कोस्ट जो है नॉर्थ में जो है इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है एंड साउथ में जाके थोड़ा नैरो हो जाता है, ठीक है। और लैंड इसका जो है फ्लैट लैंड है। द गल्फ ऑफ खंबत एंड गल्फ ऑफ कच्छ आर लोकेटेड इन दिस कोस्ट। तो द गुजरात कोस्ट में जो है गल्फ ऑफ खंबत और गल्फ ऑफ कच्छ जो है अवस्थित है। माही एंड द साबरमती रिवर्स फ्लो थ्रू दिस रीजन। माही और साबरमती रिवर जो है इस रीजन से गुजरती है, इस क्षेत्र से गुजरती है। उसके बाद हम लोगों ने कोंकण के बारे में बात की थी। द मिडिल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न, जो मध्य भाग है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, वो है कोंकण कोस्ट, ठीक है। विच स्टार्ट फ्रॉम द गल्फ ऑफ खंबत एंड स्ट्रेटेज अप टू गोवा। गल्फ ऑफ खंबत से शुरू होकर गोवा तक ये कोस्ट जो है, कोस्ट लाइन गोवा तक जाती है। इट इज़ रॉकी एंड अनइवन, देयर आर मेनी बेज ऑल अलोंग द कोस्ट। बहुत सारी खाड़ी जो है, बेज जो है वो इसके साथ है। द रॉक्स आर हिडन अंडर वाटर, और चट्टान जो है इसमें छिपे हुए रहते हैं। लाइट हाउस जो है बनाया गया है ताकि शिप को वार्न कर सके कि आगे चट्टान है, पत्थर है उसमें, ठीक है। तो ये सारी बात हमने कल के क्लास में की थी। आज हम लोग मालाबार कोस्ट की बात करेंगे। यह दक्षिणी भाग है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, और यह कोंकण कोस्ट से वाइडर है, चौड़ा है, एंड लाइज बिटवीन गोवा एंड कन्याकुमारी। और इसका जो क्षेत्र है वो गोवा से कन्याकुमारी के बीच का तक का इसका क्षेत्र है। द मालाबार कोस्ट इज फेमस फॉर इट्स लैगून्स स्पेशली इन केरला। द क्लाइमेट अलोंग दिस कोस्ट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। लैगून्स जो है के लिए फेमस है, जिसको लैगून्स मतलब सॉल्ट वाटर लेक, जिसको लैगून्स कहा जाता है। और क्लाइमेट जो यहाँ का है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ठीक है। दिस कोस्ट इज ऑलवेज वेरी ग्रीन ड्यू टू हैवी रेनफॉल। यह क्षेत्र जो है मालाबार कोस्ट का जो क्षेत्र है वह हरा भरा रहता है, क्योंकि यहाँ यह रीजन जो है अत्यधिक वर्षा रिसीव करता है। और जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, हैवी रेनफॉल होने के कारण यह क्षेत्र जो है हरा भरा रहता है। पीपुल हियर ग्रो टोबैको, बनानाज
बनानाज, कोकोनट्स, राइस, कैशनट्स, पीपर, क्लोव्स, कॉफ़ी एक्सेट्रा। यहाँ के लोग जो है टोबैको, बनाना, कोकोनट, राइस, कैशनट, पीपर, क्लोव्स और कॉफ़ी की खेती करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ के लोग, इस कोस्ट के लोग उपजाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लाइफ इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र कोस्ट यानी तटीय क्षेत्र महाराष्ट्र का, गोवा, कर्नाटका कोस्ट, केरला एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली एंड लक्षद्वीप आइलैंड। ये सब जो है पश्चिम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। गुजरात के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। हम गुजरात की बात करेंगे। गुजरात जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इन इंडिया के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का हिस्सा, पेनिनसुला का हिस्सा है। गुजरात लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, उत्तर पश्चिम किनारा जिसको कह सकते हैं, यानी उत्तर पश्चिम भाग है भारत का। यह गुजरात स्टेट, गांधीनगर इसका कैपिटल है जैसा हम जानते हैं। गुजरात इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल एरियाज, सौराष्ट्र, रन ऑफ कच्छ एंड मेनलैंड। 3 इसके ज्योग्राफिकल एरिया है, सौराष्ट्र, रन ऑफ कच्छ एंड मेनलैंड। द साबरमती, माही, नर्मदा एंड तापी आर द मेजर रिवर्स flow through Gujarat. The climate is hot in summer and cold in winter. Gujarat receive less rain. ठीक है, तो सबसे पहली बात गुजरात के बारे में कि यह नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर है भारत का, इंडिया का। गांधीनगर इज द कैपिटल सिटी ऑफ दिस स्टेट एंड द ज्योग्राफिकल एरियाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सौराष्ट्र, रन ऑफ कच्छ एंड मेनलैंड। ठीक है, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी इसकी मुख्य नदियां हैं। और इसका जो क्लाइमेट होता है इसका जो क्लाइमेट है वो हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर, है ना। और यहाँ बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। द सॉइल इन दिस प्लेन्स इज ब्लैक विच इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। काली मिट्टी के कारण, ब्लैक सॉइल के कारण यह भूमि जो है वह कॉटन के लिए, कपास के लिए उपयुक्त होती है। द मेन फूड क्रॉप्स ग्रोन हेयर एंड बाजरा, हेयर आर बाजरा, ज्वार, राइस एंड व्हीट। द कैश क्रॉप्स इंक्लूड कॉटन, ग्राउंडनट्स, टोबैको, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, शुगर केन एंड फ्रूट्स। तो इस स्टेट का जो मुख्य ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। यहाँ के लोग जो है कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स दोनों प्रोड्यूस करते हैं, दोनों की खेती करते हैं। आपका फूड क्रॉप्स में बाजरा, ज्वार, राइस और व्हीट की खेती की जाती है। और कैश क्रॉप्स में कॉटन, ग्राउंडनट्स, टोबैको, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, शुगर केन और कुछ फल भी की भी खेती यहाँ पर की जाती है गुजरात में। ठीक है, डेयरी फार्मिंग इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इज गुजरात। डेयरी फार्मिंग जो है एक महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन है इस स्टेट का। जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना है, अमूल की फैक्ट्री जो है वह गुजरात के आनंद में अवस्थित है। अमूल दूध की फैक्ट्री जो है वो गुजरात के आनंद में अवस्थित है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड है, जहाँ पे दूध और दूध से के उससे बने उत्पाद
प्राप्त किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध से बने उत्पाद जो है बनाए जाते हैं यहाँ पे। गुजरात इज ऑल्सो अ मेजर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। गुजरात नमक पैदा करने वाला एक बड़ा जो है राज्य है, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। गुजरात इज ऑल्सो फेमस फॉर टेक्सटाइल्स एंड डायमंड इंडस्ट्रीज। और साथ ही साथ गुजरात जो है टेक्सटाइल यानी कपड़ों की मिलों के लिए फेमस है। कपड़ों की कई सारी मिलें हैं यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ डायमंड का कारोबार भी यहाँ पे बहुत जो है बड़े पैमाने पर होता है। गुजरात हैज़ अ वेल डेवलप्ड खादी इंडस्ट्री इन द विलेज। और गांधी जी से जुड़ा हुआ यह राज्य है, इसीलिए इस राज्य में क्योंकि गांधी जी ने खादी को बढ़ावा दिया था और उन्होंने खादी इस्तेमाल करने पर जोर दिया था भारत के लोगों को, तो खादी उद्योग जो है यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से फल फूल रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। और यह देन गांधी जी की देन है। नमक बनाना जो है गांधी जी ने आंदोलन किया था, एक आंदोलन किया था, तो नमक जो है समुद्र के पानी से नमक तैयार किया जाता है। उसके बाद खादी ग्रामोद्योग जो है गाँव में जो है खादी के उद्योग जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, फल फूल रहा है। द मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन अहमदाबाद। और अहमदाबाद को जो है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। टेक्सटाइल, ड्यू टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री है कपड़ों के, ठीक है, अहमदाबाद में, जिसके लिए यह शहर जो है काफ़ी फेमस है। अहमदाबाद एक मुख्य शहर है गुजरात का अहमदाबाद, और कई सारी इंडस्ट्रीज के लिए यह शहर फेमस है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। कपड़ों की कई सारी मिलें हैं, फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर, ठीक है। सूरत भी आपका गुजरात का हिस्सा है और वो भी कपड़ों के लिए फेमस है। अंकलेश्वर, मेहसाना, काम्बे, कलोल एंड द ऑयल रीजन एट कोयली आर द प्लेसेस where the process of exploration and production of oil and natural gas के प्लांट्स जो है यहाँ पे जो है अवस्थित हैं। अंकलेश्वर, मेहसाना, कैम्बे, कलोल और कोयली ये प्लेसेज है जहाँ पे तेल का उत्पादन या नेचुरल गैस का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे यह जो है इंडस्ट्री गुजरात के अहमदाबाद शहर में जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए अत्यंत ही फेमस है। साथ ही साथ डायमंड का कारोबार होता है। डेयरी फार्मिंग जो कि आनंद में अवस्थित है, अमूल का प्लांट है। अमूल जो कि पूरे भारत नहीं बल्कि भारत से बाहर भी यह काफ़ी लोग जानते हैं इसको, इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अमूल इंडस्ट्री जो डेयरी फार्मिंग में सबसे सर्वोत्तम कहा जाता है, इसकी फैक्ट्री आनंद, गुजरात के आनंद में अवस्थित है। उसके बाद ऑयल प्रोडक्शन और नेचुरल गैस के लिए अंकलेश्वर, मेहसाना, कलोल वगैरह जगह जो है वो फेमस है। कॉटन की खेती बड़े पैमाने पे यहाँ पे होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल इन दिस रीजन। चलिए हम लोग बात करते हैं लाइफ स्टाइल की। सबसे पहले लैंग्वेज, लाइफ स्टाइल की बात करते हैं तो लैंग्वेज की बात करेंगे। गुजराती इज द मेन लैंग्वेज ऑफ गुजरात अलॉन्ग विथ उर्दू, मराठी एंड सिंधी आर ऑल्सो स्पोकन इन गुजरात, ठीक है। तो गुजरात की जो मुख्य भाषा है वो गुजराती है। इसके साथ ही साथ यहाँ के लोग उर्दू, मराठी और सिंधी भाषा का भी उपयोग करते हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। पीपल वियर धोती कुर्ता एंड ए गांधी कैप, गांधी टोपी। गांधी टोपी यहाँ फेमस है, गांधी जी का राज्य है ये। इसी राज्य में गांधी जी
का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे गांधी टोपी लोग पहनते हैं। वुमेन वियर साड़ी इन टिपिकल स्टाइल, अपने स्टाइल में महिलाएं साड़ी पहनती है। गरबा एंड डांडिया डांसेस ऑफ गुजरात आर वेरी फेमस। यहाँ का जो फोक डांस है गरबा और डांडिया वह पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। ठीक है। द फेवरेट डिशेज हेयर है ढोकला, भाकरी एंड श्रीखंड। यहाँ के फेवरेट डिशेज हैं, मुख्य जो है डिश है, भोजन है। पीपल इन गुजरात लाइक टू ऐड शुगर इन ऑलमोस्ट ऑल द डिशेज। गुजराती लोग जो है लगभग सभी खानों में चीनी जरूर मिलाते हैं, ये उनका अपना खाने का तरीका है ना। नवरात्रि इज द मेन फेस्टिवल, और नवरात्रि जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ इस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। अब हम लोग फेमस प्लेसेस की बात करेंगे। सबसे पहला जो अत्यंत प्रसिद्ध जगह है इस राज्य का वो साबरमती आश्रम। गांधी जी इज ऑल्सो लोकेटेड हेयर, है ना। द हिस्टोरिकल साबरमती आश्रम, जहाँ गांधी जी रहते थे, उस आश्रम का नाम साबरमती आश्रम है। और गांधी जी के रहने के कारण ये आश्रम जो है अत्यंत ही प्रसिद्ध है हमारे देश में, साबरमती आश्रम। ठीक है। इसी आश्रम में गांधी जी रहते थे। कई सारी कहानियाँ भी आपको मिलेगी गांधी जी की, साबरमती आश्रम में रहते हुए कैसे जीते थे, कैसा लाइफ स्टाइल था उनका, किस तरह से अपना सारा काम वो खुद करते थे। ये आपको कहीं ना कहीं पढ़ने सुनने को जरूर मिलेगा या मिला होगा। ठीक है। भावनगर एंड सूरत आर फेमस फॉर डायमंड कटिंग इंडस्ट्री। हीरो के कारोबार के लिए, डायमंड की कटिंग के लिए भावनगर और सूरत फेमस है। ऐसा मैंने पहले बताया कि सूरत जो है वो भी टेक्सटाइल के लिए फेमस है, लेकिन सब उससे ज़्यादा फेमस या डायमंड कटिंग के लिए, हीरो के व्यापार के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा अगर हीरो का व्यापार भारत में होता है तो मेरे हिसाब से जो है वो गुजरात में होता है ना। भावनगर एंड सूरत आर फेमस फॉर डायमंड कटिंग इंडस्ट्री। पोरबंदर इज फेमस बिकॉज इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी। और पोरबंदर जहाँ पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इस वजह से यह स्थान भी है, यह जगह भी जो है अत्यंत प्रसिद्ध है। कांडला इज न्यूली बिल्ड पोर्ट इन गुजरात। और कांडला जो है रिसेंटली जो है बनाया गया है पोर्ट, बंदरगाह गुजरात में। ठीक है। तो ये हमने बात की गुजरात की। अभी एक और चीज़, लास्ट वन थिंग इज गुजरात स्पेशल। गुजरात हैज 4 नेशनल पार्क्स एंड 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। द गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लायंस। इस राज्य में जो है 4 नेशनल पार्क है और 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखा जाता है, उसकी सुरक्षा की जाती है ना। उसमें गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क फेमस है। एशियाटिक लायन इज ए काइंड ऑफ लायन, एशियाटिक लायन जो है उसको रखने के लिए यह फेमस है। द एम्ब्रॉयडरी वर्क विथ मिरर्स इज अ फेमस आर्ट फ्रॉम। एम्ब्रॉयडरी वर्क विथ मिरर्स, आईने के साथ जो है जो एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई का काम होता है वह एक फेमस आर्ट है गुजरात का। तो चलिए हम लोगों ने गुजरात के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिजिकल डिवीजन, ऑक्यूपेशंस, लाइफ स्टाइल्स, फेमस प्लेसेस एंड स्पेशल गुजरात स्पेशल। तो हम लोग जो है हमारा आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू। फिर हम लोग आगे इसको कैरी करेंगे। अभी हमारा चैप्टर लंबा चलेगा, तो आज का क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।